नमस्ते दोस्तों, मैं विकास जीएस ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीपीएससीटी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि 52 क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने 52 क्वेश्चन के बारे में बताया है और आज भी मैं 52 क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सीपीएससीटी में आ चुका है। तो शुरुआत करते हैं। सीपीएससीटी का पहले पूरा नाम है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की इकाई नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा, हर्ट्ज। जबकि गीगाबाइट, बाइट, मेगाबाइट यह मेमोरी की इकाई होती है, लेकिन हर्ट्ज मेमोरी की इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों। दूसरा, कंप्यूटर के संदर्भ में पीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीसी का पूरा नाम है बच्चों पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। तीसरा, निम्नलिखित में से किस डायरेक्टरी से लिनक्स में सिस्टम में डाटा 10 दिनों के बाद स्वचालित रूप से हटा दिया जाता है? तो /TMP के माध्यम से स्वचालित डाटा को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा एक्सेस करने के संदर्भ में ODBC का पूर्ण रूप क्या है? यानी ODBC का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों। MS एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन एक कोड पर हाइपरबोलिक कंसोनेंट्स देता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा, CSCH फंक्शन जो है कंसोनेंट्स देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्रामर द्वारा किसी स्रोत प्रोग्राम को मशीन भाषा ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में बदलने के लिए प्रयुक्त टूल क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कंपाइलर, यानी जो मशीनी भाषा ऑब्जेक्ट को मॉड्यूल में बदलने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य क्वालिटी कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी एरो कुंजियाँ होती हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 4, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। ये एरो कीज होती हैं, जो कि 4 एरो कीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। ब्लू रे सिंगल लेयर रिकॉर्डेबल डिस्क में HD फुटेज स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों 25 GB तक होती है। जबकि डुअल लेयर ब्लू रे डिस्क की बात की जाए तो 50 GB होता है, और सिंगल में बात की जाए तो 25 GB तक ब्लू रे डिस्क की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डॉट यूनिडायरेक्शनल है या माइक्रो प्रोसेसर से निकलता है और मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट इकाइयों तक पहुंचाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा, एड्रेस बस, जो कि यूनिडायरेक्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। IRQ सेटिंग्स चुनने के लिए इनमें से कौन सा इनक्रप्ट साउंड कार्ड में पहली पसंद है? तो इसका सही आंसर है IRQ 5 जो है साउंड कार्ड में पहली पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा गूगल द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों चौथा, iCloud में गूगल द्वारा प्रदान नहीं की जाती है, जबकि की ब्लॉगर हैंगआउट प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप सलाका या स्टाइल्स द्वारा टैबलेट पर कोई भी चित्र बनाते हैं तो टैबलेट्स का सॉफ्टवेयर डॉट दृश्य पटल या स्क्रीन पर चित्र बनता जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा, आपकी मूवमेंट का अनुसरण कर ही इस पटल पे स्क्रीन चित्र बनता जाता है। डॉट में 2 बाइनरी गणती क्रियाएं गुण और घटना शामिल है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा, बाइनरी डिवीजन, जो कि गुणा और घटना क्रियाएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों। ग्राफिक्स कार्ड के वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल में एक फेज डॉट का बना होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पावर डिवाइस और फिल्टरिंग डिवाइस, जो कि रेगुलेटर मॉड्यूल के फेज से बना होता है। रैंडम स्कैन मॉनिटर्स को डॉट के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले, जो कि रैंडम स्कैन मॉनिटर्स में संदर्भित किया जाता है। डॉट एक लॉगिन के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम और सेवाओं के साथ उपयोग की जाने वाली सुरक्षा सुविधा है, जो ऐसे किसी भी खाते को लॉक कर देती है जो एक सेट पैरामीटर से अधिक लॉगिन प्रयास में विफल रहता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, अकाउंट लॉक आउट, जो कि लॉगिन प्रयास में विफल कर देती है।
नेक्स्ट है सिस्टम टाइम्स सेटिंग्स को डॉट डॉट कॉन्फ़िगरेशन बनाए रखा जाता है। तो इसका सही आंसर है CMOS बैटरी जो होती है आपके कॉन्फ़िगरेशन में बनाए रखता है टाइम सेटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग विकल्प या टूल बार प्रिंट बटन स्वचालित रूप से फाइल के डॉट डॉट पृष्ठों को प्रिंट करेगा। तो इसका आंसर दोस्तों सभी फाइलों को पृष्ठों को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर इंक डॉट डॉट का उपयोग करते हैं। तो इसमें कार्ट्रिज का प्रयोग करते हैं। इंक को प्रिंट करने के लिए कार्ट्रिज जो में सूखी स्याही भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रिंटर में इंस्टॉल करने के लिए एक विंडोज़ उपयोगकर्ता को कहाँ जाना चाहिए? कंट्रोल पैनल पर। यानी किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है तो इसके लिए कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करें, जो विंडोज़ के सर्च बॉक्स में आप सर्च करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आमतौर पर अधिक महंगे प्रिंटर का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। ये बहुत बार आ चुका है दोस्तों प्रिंटर का क्वेश्चन। दूसरा है उच्च रेजोल्यूशन कलर प्रिंटिंग के लिए ही किया जाता है महंगे प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकजेट प्रिंटर की स्याही को सूखने से कैसे बचाया जाता है? दोस्तों इन प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। अगर आप प्रिंटर की बेहतर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे इसमें आंसर है चौथा, प्रिंटर को हम अधिक बार यदि हम इस्तेमाल करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं तो प्रिंटर की स्याही को सूखने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इमेज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के निरूपण से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर दोस्तों तीसरा, कोडिंग रेसिडेंसी, जो कि ये सूचना को निरूपण से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, छवि संपीड़न प्रणाली के तत्वों का क्रम दर्शाइए। तो इसमें पहला है क्रम सही है, सबसे पहले ट्रांसफार्मर, फिर क्वांटाइजर, नेक्स्ट है कोडर। तो ये पहला आंसर सही है, जो कि छवि संपीड़न प्रणाली में तत्वों के क्रम सही है। नेक्स्ट है MS Excel 2019 में सेल से डाटा को काटने या कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है कंट्रोल के साथ X, यानी किसी भी सेल में डाटा को काटने के लिए कंट्रोल के साथ X का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम एन्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए एकल कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सममित कुंजी का उपयोग किया जाता है, जो कि क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माताओं द्वारा समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है तीसरा, सॉफ्टवेयर को बग को ठीक करने के लिए समय समय पे सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपका मोबाइल में कभी कभी अपडेट मांगता है, वैसे सिस्टम में भी सॉफ्टवेयर को समय समय पे अपडेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी यूनिक्स की फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल नहीं है? तो इसका सही आंसर दोस्तों पहला, स्लीप जो है फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम की कॉल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, इनमें से कौन सी एक विद्युत समस्या नहीं है? सर्च, ब्लैकआउट, ब्राउनआउट, इसमें विद्युत समस्या होती है पर एप्लीकेशन त्रुटि एरर में पावर यानी विद्युत की समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों, कंप्यूटर को LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किस प्रकार के केबल कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों RJ45 का उपयोग किया जाता है, जो लोकल एरिया के लिए केबल कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों, इंटरनेट के संदर्भ में WWW का संक्षिप्त नाम का पूर्ण रूप क्या है? WWW का पूरा नाम है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कीबोर्ड पर प्रिंट स्क्रीन कुंजी निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा, विशेष प्रयोजन कुंजियों से श्रेणी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपल डॉट डॉट एक एप्लीकेशन है, तो यह पेपल एक तीसरा है ऑनलाइन पैसे के लेन देन के लिए पेपल एक एप्लीकेशन है जिससे हम पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जिसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों पहला, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों,
निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर इमेज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों की बीम का उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर है कैथोड रे ट्यूब, जो पुराने समय पे इस्तेमाल होते थे, अभी भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं मॉनिटर में। तो ये कैथोड रे ट्यूब कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को बीम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भीम के संदर्भ में VPN का पूर्ण रूप क्या है? तो VPN का पूरा नाम है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस कहलाता है, जो भीम के संदर्भ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों। डॉट डॉट ब्रोकरेज इंटरनेट आधारित स्वामित्व वाले व्यापार प्लेटफॉर्म का उपयोग कर वित्तीय प्रतिभूतियों तथा या मुद्राओं के लिए रखने, खरीदने, बेचने का ऑर्डर देने का कार्य करता है। तो यह ऑनलाइन व्यापार कहलाता है, जो व्यापार में हम मुद्राओं के लिए खरीदने बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, MS वर्ल्ड 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा चेंज केस विकल्प आपको एक वाक्य से पहले अक्षर को बड़ा करने देता है और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस के रूप में छोड़ देता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सेंटेंस केस, जो कि नॉर्मल स्थिति में ला देता है कि आपका जब भी आप टाइप करते तो पहला अक्षर कैपिटल में रहेगा, फुल स्टॉप के बाद फिर से वहाँ पे ऑप्शन में कैपिटल में आ जाएगा। यानी ये सेंटेंस केस है, जो पहले अक्षर को बड़ा करने देता है और अन्य सभी अक्षरों को छोटा कर देता है, यानी लोअर केस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। डॉट डॉट MS वर्ल्ड 2019 डॉक्यूमेंट में मिरर्ड मार्जिन सेटिंग्स के शीर्ष मार्जिन का डिफ़ॉल्ट मान है। इसका सही आंसर है दोस्तों 1 इंच जो है मिरर्ड मार्जिन सेटिंग का शीर्ष मार्जिन का डिफ़ॉल्ट मान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल फंक्शन उन कक्षों सेल्स की संख्या की गणना करता है जो एक श्रेणी रेंज में खाली नहीं है? तो इसका सही आंसर दोस्तों काउंटा, जो एक श्रेणी या रेंज में खाली नहीं है वो है काउंटा, यानी काउंटा ए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? www.google.com, www.amazon.com, www.yahoo.com, ये तीनों को तीनों एक तरह से सर्च इंजन है, जबकि चौथा ऑप्शन जो है सर्च इंजन नहीं है। इसमें लिखा www.bbgindia.com/, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। MS DOS और विंडोज़ कमांड लाइन के संदर्भ में वर्ड कार्ड वर्ड क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों दूसरा, एक कैरेक्टर का एक या अधिक बार होना वर्ड कार्ड वर्ड दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। सतीश एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा है। जब उसने टाइप किया और यदि ऑटो करेक्ट ऑन है तो यह डॉट डॉट प्रतीक सही ढंग से प्रविष्ट करेंगे? तो इसका सही आंसर दोस्तों एरो, यानी तीर के निशान से सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। MS वर्ड 2019 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक को चलाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों F7, जो कि स्पेलिंग एंड ग्रामर को सही करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। MS एक्सेल 2016 में किसी भी संख्या को टेक्स्ट के रूप में मानने के लिए प्रतीक डॉट डॉट को उस संख्या से पहले लगाया जाता है। इसका सही आंसर दोस्तों पहला संबंध कारक चिन्ह या एपोस्ट्रोफ होता है, जो कि संख्या को टेक्स्ट के रूप में मानने के लिए प्रतीक संख्या या उस संख्या से पहले लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों। MS वर्ड 2019 में चयनित पैराग्राफ के इंडेंट को बढ़ाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों दूसरा कंट्रोल के साथ यम, यानी यदि आपको पैराग्राफ का इंडेंट बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ यम दबाइए, और ये इंडेंट को समाप्त करना है तो कंट्रोल के साथ क्यू दबा करके आप इंडेंट को समाप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से पैराग्राफ का इंडेंट बढ़ाने घटाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों। शीर्ष लेख और पदालेख विकल्प MS वर्ड 2019 निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध है? ये बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। हेडर फुटर इंसर्ट टैब में उपलब्ध है, जो कि हेडर ऊपर होता है और फुटर नीचे होता है, जो पेज नंबरिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। MS वर्ड 2019 में जब हम एनवलप्स और लेबल डायलॉग बॉक्स में
निम्न आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो कौन सा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों तीसरा, लिफाफा विकल्प यानी एनवलप ऑप्शन खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। इंटरनेट के माध्यम से सामान या सुविधाओं की खरीदी बिक्री को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ई कॉमर्स यानी सामान को खरीदने या बिक्री करने के जो इंटरनेट से सुविधाएं मिलती हैं ई कॉमर्स कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। एमएस वर्ड 2019 में जब हम कोई भी टेक्स्ट या संख्या का चयन करते हैं और उसी समय कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ प्लस कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा? यानी यह जो है सुपर स्क्रिप्ट यानी ऊपर संख्या लिख जाएगी, टेक्स्ट या संख्या सुपर स्क्रिप्ट में बदल जाएगी। इसका सही आंसर है तीसरा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा टैब टेबल्स टूल्स के तहत एमएस वर्ड 2016 में टेबल के लिए ग्रिड लाइंस प्रॉपर्टीज आदि सहित विभिन्न सेटिंग प्रदान करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों लेआउट ग्रिड लाइंस प्रॉपर्टीज आदि सहित विभिन्न सेटिंग में प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों। लास्ट यानी 52 नंबर का क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में एक वैध डॉक्यूमेंट व्यूज विकल्प नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राइट मोड यानी ड्राफ्ट रीड मोड वेब लेआउट एक वैध डॉक्यूमेंट व्यूज है लेकिन राइट मोड विकल्प नहीं है। तो दोस्तों 52 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोस्तों सिंपलिसिटी के लिए आपको जानकारी अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर जरूर करें। हो सके तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी सिंपलिसिटी के बारे में लाभ हो सके। धन्यवाद दोस्तों।